औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया के अंदर जिस मुआशरे ने भी तरक्की की है या जिस कौम ने भी तरक्की की है, उस मुआशरे को, उस कौम को इल्म से बड़ी मोहब्बत थी। क्योंकि जो मुआशरा या जो कौम इल्म से मोहब्बत करती है ना, उसकी मतलब सोच में विजडम बढ़ जाता है, उसका नॉलेज बढ़ जाता है, उसकी वुसत, सोच के अंदर वुसत पैदा हो जाती है। क्योंकि हमेशा मतलब कि जो इंसान इल्म से मोहब्बत करता है वो विजडम से भी मोहब्बत करता है। इल्म से मोहब्बत करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप किताबों के आलम बन जाएं या आप मतलब बहुत ज़्यादा किताबें जो है ना उनके हाफिज बन जाएं। इल्म से मोहब्बत का मतलब ये है कि इंसान की मतलब ये है ना, इंसान का विजडम बढ़ जाए। ये इल्म से मोहब्बत है। इंसान का शऊर बढ़ जाए, इंसान की सोच के अंदर वसअत पैदा हो जाए। इसलिए वही माशरे आगे बढ़ते हैं, वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो इल्म से मोहब्बत करती हैं। क्योंकि इल्म हमेशा इंसान को आगाही देता है, इंसान को नॉलेज देता है, मुख्तलिफ नज़रिए देता है, मुख्तलिफ ख्यालात देता है, मुख्तलिफ तस्वुरात देता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब जो इल्म है वो आपको मतलब गुमराह कर देगा। इल्म का कोई मतलब मजहब नहीं होता। इल्म ना काफिर है ना मुसलमान है। इल्म तो इंसान को आगाही देता है, इंसान को विजडम देता है। इंसान के अंदर जब वसत पैदा होती है सोच के अंदर, तो इंसान का विजडम बढ़ता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी मतलब दानश्वर पैदा हुए हैं, तख्लीकार पैदा हुए हैं, बड़े बड़े फलसफी पैदा हुए हैं, उनको इल्म से मोहब्बत हुई है तो वो उनके अंदर विजडम बढ़ा है। अगर इल्म से मोहब्बत ना हो, इंसान फलसफी बन नहीं सकता। अगर इल्म से मोहब्बत ना हो तो इंसान कभी दानश्वर नहीं बन सकता। अगर इल्म से मोहब्बत ना हो तो इंसान के अंदर कभी शऊर नहीं आ सकता। क्योंकि जो कौमें, जो मुआशरे इल्म से मोहब्बत करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमेशा इंसान विजडम के साथ आगे बढ़ता है, विजडम के साथ तरक्की करता है। जिस कौम को, जिस मुआशरे को इल्म से मोहब्बत ही नहीं है, उसका विजडम कैसे बढ़ेगा, उसका शऊर कैसे बढ़ेगा। मैं कुछ ज्यादा मिसालें नहीं देना चाहता, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी मिसाल देना चाहता हूँ। अगर आपने तारीख का मुताला किया है, अगर आपने तारीख को समझा है, इस्लाम की तारीख को अगर आपने समझा है, अगर आपने मुताला किया है, तो आप जरा इस वाक़या पर आपको तवज्जो जरूर करनी चाहिए कि बनु उमैया के दौर के बाद, बनु उमैया की खिलाफत के बाद बनु अब्बास का दौर शुरू हुआ। बनु अब्बास की मतलब वो खिलाफत शुरू हुई जिसमें दो ऐसे खलीफा थे जिनको बड़ी मतलब इल्म से मोहब्बत थी। मैंने तारीख पढ़ी है और उस तारीख में मतलब कि ये है कि उन लोगों को जिनका मतलब नाम है मामून रशीद और हारून रशीद, दो भाई थे। उनको इल्म से इतनी मोहब्बत थी कि जब उन्होंने मतलब कि ये जो अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने जो मरकज़ रखा था उस अपनी मतलब खिलाफत का, वो मतलब बगदाद शहर था। बगदाद शहर की उन्होंने बुनियाद रखी और उस बगदाद शहर में उन्होंने मतलब कि एक जो है ना बैतुल हिकमा के नाम से बहुत बड़ी लाइब्रेरी की बुनियाद रखी, जिसको हाउस ऑफ विजडम भी कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मतलब कि उस अपनी तारीख पढ़ी होगी, आपको पढ़नी जरूर चाहिए। इसके मतलब आपको जरूर जानना चाहिए कि कैसे मतलब उन्होंने, उनको इल्म से मोहब्बत थी तो कैसे उन्होंने मतलब हाउस ऑफ विजडम जो है ना वो लाइब्रेरी का नाम रखा। क्योंकि वो मैं मतलब कि आपको इसकी तफसील बताऊंगा कि वो कैसे हाउस ऑफ विजडम था, कैसे उनको मतलब इल्म से मोहब्बत थी। इल्म की मोहब्बत की जो है, इल्म से मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल और कहीं मिल ही नहीं सकती। क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि मतलब दुनिया के अंदर ग्रीक फिलासफर बड़े मशहूर थे, उनका इल्म बड़ा मतलब कि इल्म का बोलबाला था। जो ग्रीक के फलसफी थे, यूनान के, उन्होंने मतलब उस वक्त चाइना के अंदर भी बड़े वैसे दानिशवर थे और दूसरा हिंदुस्तान में थे। और मामून रशीद ने और हारून रशीद ने बहुत मुख्तलिफ लोगों को पैगाम देकर भेजा कि हमें मतलब आपकी इल्म की किताबें चाहिए। उन्होंने अब मुख्तलिफ लोगों को ग्रीक की तरफ भेजा, चाइना की तरफ भेजा, हिंदुस्तान की तरफ भेजा।
ईरान तक ईरान की तरफ भेजा। जिस खत्ते में भी वो मतलब उनको पता था कि वहाँ हमें मतलब वो इल्म मिल सकता है, किताबें मिल सकती हैं। तारीख बताती है कि वो किताबें ऊँटों पर लाद कर वो लेके आए थे उस बैतुल हिकमा में। और जब वो किताबें लेकर आए, जाहिर है उनको समझ तो आती नहीं होगी, उनको मतलब ये नॉलेज नहीं था। उन ज़रा चाइना की जो मतलब चाइना की जो किताबें हैं वो चाइना की ज़बान में होंगी, ग्रीक की ज़बानें वो ग्रीक की ज़बान में होगी, ईरान की किताबें फारसी में होगी। तो उन्होंने मुख्तलिफ मतलब के जो तर्जमा करने वाले थे उनको हायर किया। मैंने मतलब पढ़ा है मतलब इसकी तारीख में पढ़ा है कि जो आदमी एक किताब का मतलब तर्जमा करता था, उसको ट्रांसलेट करता था, उसके बराबर उसको जो मुआवजा मिलता था, सोना मिलता था, उसके बराबर उसकी एक किताब के बराबर उसको जो है ना सोना मिलता था। इतना बड़ा मुआवजा था। इतनी बड़ी मिसाल है मोहब्बत की इल्म के साथ। आपको तारीख जरूर पढ़नी चाहिए, ये जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती, दानिशवर ऐसे पैदा नहीं होते, तख्लीकर ऐसे पैदा नहीं होते। इल्म से मोहब्बत हो तो पैदा होते हैं, इल्म से मोहब्बत हो तो दानिशमंदी बढ़ती है। आपको एक दफ़ा मुतालिया ज़रूर करना चाहिए, उस तारीख का मुतालिया ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब मतलब कि उन्होंने उसकी मतलब अपनी लाइब्रेरी के अंदर उस हाउस ऑफ विजडम के अंदर मतलब हर इल्म का मतलब उसको ट्रांसलेट किया, उसको तर्जमा करवाया। बहुत से मतलब नाम है जिन्होंने तर्जमा किया, मतलब कि अलकिंदी ने तर्जमा किया, अलफराबी थे उनमें मतलब के। और उस मतलब तर्जमे के बाद मतलब जितने लोगों ने वहाँ वो मतलब इल्म लेने आते थे, तालीम हासिल करने आते थे, और विजडम के साथ उन्होंने तालीम हासिल की, और उसी हाउस ऑफ विजडम से, उसी मतलब के बैतुल हिकमा से बड़े बड़े साइंसदान निकले, बड़े बड़े दानिशवर निकले हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा। ये जो मतलब के बुएली सीना वहीं से निकले हैं, अल-ख्वारिज़मी वहीं से निकले हैं, इब्न हैथम वहीं से निकले हैं, अल-फराबी वहीं से निकले हैं। और भी बहुत बड़े नाम हैं, अल-किंदी, अल-ख्वारिज़मी, अल-फराबी। इसके अलावा और बहुत बड़े नाम हैं, बड़े बड़े दानिशवर हैं, बड़े बड़े तख्लीक़कार हैं, जिनका मतलब इनकी तारीख मिलती है, किताबों में उनका नाम है, साइंस के हवाले से, दानिशवरी के हवाले से। क्योंकि मैं अगर मतलब और नाम लूंगा तो मतलब वक्त चला जाएगा। यानी कि आपको उसका मुतालिया ज़रूर करना चाहिए कि कैसे मतलब वहाँ से एक मतलब एक सोच ने, एक इल्म से मोहब्बत करने वाले मतलब इंसानों ने एक मतलब लाइब्रेरी बनाई, और वहाँ पर वो इल्म इकट्ठा किया, और वो इकट्ठा करने के बाद फिर यह है कि अपने लोगों के लिए वो मतलब एक रहनुमाई का ज़रिया बने। उन्होंने मतलब ज़ाहिर है उन्होंने कोशिश की होगी कि मेरे जो लोग हैं इनको भी वो समझना चाहिए, जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ फलसफियों का नाम है, मुख्तलिफ दानिशवरों का नाम है, और मुझे मतलब वो किताबें मंगवा कर अपने लोगों के लिए भी रहनुमाई मतलब ज़रूर करनी चाहिए। उनको भी वो इल्म ज़रूर मिलना चाहिए, जिससे यह है कि उनकी सोच के अंदर वसअत पैदा हो, उनकी दानिशमंदी बढ़े, उनका इल्म बढ़े। तो ये मैं तो समझता हूँ इससे बड़ी इल्म से मोहब्बत की और कोई मिसाल हमें मिल ही नहीं सकती। आप देख लेंगे वहाँ जितने भी बड़े बड़े दानिशवर पैदा हुए हैं ना, तख्लीक़कार पैदा हुए, वो मतलब आलम भी थे, वो मतलब कुरान के हाफिज़ भी थे। उनको उन इल्म ने मतलब चाहे कोई चाइना का इल्म हो, चाहे मतलब ग्रीक का इल्म हो, उनको उस इल्म ने गुमराह नहीं किया, क्योंकि इल्म कभी भी गुमराह नहीं करता। वो लोग मुसलमान भी थे, ज़ाहिर नमाज़ भी पढ़ते होंगे, कुरान भी पढ़ते होंगे, तारीख बताती है कि वो आलम थे, वो हाफिज भी थे कुरान के। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब मुख्तलिफ अपने अंदर इल्म की मोहब्बत डाली, और मुख्तलिफ इल्म की तरफ बढ़ के उनकी सोच के अंदर वसअत पैदा हुई, उनका विज़डम बढ़ा, और वहीं से फिर बड़े बड़े दानिशवर निकले हैं। उसी मतलब बैतुल हिकमा से जो है ना वो तख्लीक़ात निकले हैं, और आज दुनिया में उनका नाम है। देख लें हज़ारों साल हो गए उनको, मतलब 1000 साल से ऊपर हो गए वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आज भी उनका नाम है, उनकी किताबें हैं, और ये है कि उनका मतलब कि बड़ा मकाम है इस दुनिया के अंदर। उनको उनको मतलब दुनिया के अंदर पढ़ा जाता है उनको। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम ही पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में उनको पढ़ाया जाता है, उनके इल्म को, उनकी नॉलेज को। दुनिया जितनी भी दुनिया के अंदर लोग हैं वो सब उनके इल्म को पढ़ते हैं। किसी का अकीदा ख़राब नहीं होता, किसी का कोई गुमराह नहीं होता, क्योंकि इल्म कभी गुमराह नहीं करता। इल्म तो इंसान की रहनुमाई करता है। इसीलिए यह है कि हमें कम से कम अपनी तारीख ज़रूर पढ़नी चाहिए, और दूसरा है ये हमें रहनुमाई ज़रूर लेनी चाहिए कि हमें भी मतलब क्या जो है ना उस इल्म की तरफ जाना चाहिए, इल्म से मोहब्बत करनी चाहिए। क्योंकि आज तो मैं समझता हूँ उन्होंने मतलब कि आज से हज़ारों साल पहले एक मतलब
बहुत सा विजडम बनाया था, एक लाइब्रेरी बनाई थी। आज तो आपके घर में बहुत सा विजडम है, हो सकता है आपके हाथों में हो, आपके पास कंप्यूटर होगा, आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास मोबाइल तो होगा। इसमें रिसर्च तो करें, कोई फलसफे की किताब रिसर्च कर ले, किसी साइंस की किताब समझ, किसी और दानश्वर को रिसर्च कर ले। आप मतलब मुख्तलिफ रील देखते होंगे, अपना वक्त ज़ाया करते होंगे, मुख्तलिफ कहानियां देखकर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर आप अपना वक्त ज़ाया करते होंगे। आप मतलब अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आप किताब नहीं खरीद सकते। इस दुनिया के अंदर जितने भी मतलब असली फलसफियों की किताबें सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, आपकी अपनी ज़बान में। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उनकी ज़बान नहीं पढ़ सकते, तो आपके मतलब अपनी ज़बान में तर्जुमा हुआ आपको किताब मिल जाएगी। चाहे आप किसी फलसफी को पढ़ना चाहते हैं, किसी साइंसदान के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मतलब तख्लीककार को पढ़ना चाहते हैं, किसी दानिशवर को पढ़ना चाहते हैं, आप एक दफ़ा कोशिश तो करें, आप इल्म से मोहब्बत तो करें। क्योंकि जब तक आप इल्म से मोहब्बत नहीं करेंगे, आपको विजडम नहीं मिलेगा। ठीक है, आप किताब नहीं खरीद सकते, लेकिन ये है कि आप सोशल मीडिया पर जाएं, वहां से मतलब कोई किताब डाउनलोड करें, आपको ऑडियो पैगाम मिल जाएंगे, आपको वीडियो पैगाम मिल जाएंगे, आप वहां से किताब पढ़ सकते हैं, आप वहां से नॉलेज ले सकते हैं। आपको आप अगर वहां जाएंगे तो आपके अंदर मोहब्बत होगी तो आप वहां जाएंगे, अगर आप इल्म से मोहब्बत करेंगे तो आप वहां जाएंगे। क्योंकि हमेशा जो है ना, एक मुस्बत पहलू भी होता है, एक मनफी पहलू भी होता है। आप इसको कोशिश करेंगे, आपके पास अगर कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, इसको मुस्बत इस्तेमाल करें, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके अंदर इल्म में, आपके अंदर वो इल्म की मोहब्बत बढ़ जाएगी। जब इल्म की मोहब्बत बढ़ती है, इंसान का शऊर बढ़ता है, इंसान का विजडम बढ़ता है, इंसान की दानिशमंदी बढ़ती है। तो इसके लिए यह है, क्योंकि वही मुआशरा, अगर आपने तरक्की करनी है तो वही मुआशरा तरक्की करता है, वही मुआशरा आगे बढ़ता है जिसकी मतलब जिस मुआशरे को इल्म से मोहब्बत हो जाए। क्योंकि हमेशा इल्म जो है ना, वो नए रास्तों की तरफ लेके जाता है, नए मुकाम की तरफ लेके जाता है, नए विजडम की तरफ लेके जाता है। क्योंकि इल्म ही तो है वो जो इल्म का रास्ता है, यही तो दानिशमंदी का रास्ता है। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े फलसफे पैदा हुए, तख्लीकार पैदा हुए, ऐसे पैदा नहीं हो गए, उनको इल्म से मोहब्बत थी। लेकिन जब तक आप इल्म से मोहब्बत नहीं करेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इल्म से मोहब्बत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप इल्म से मोहब्बत करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आपके अंदर दानिशमंदी आ जाएगी, आप दानिशमंदी में आगे बढ़ जाएंगे, आप शऊर में आगे बढ़ जाएंगे। और शऊर पता है इंसान को आगे ले जाता है, कोई मकाम देता है, मंजिलें देता है। इसलिए सोचना जरूर चाहिए। जब तक सोचेंगे नहीं, हम कुछ कदम नहीं उठा सकेंगे। और हमेशा इल्म से मोहब्बत करें, इल्म से मोहब्बत ही इंसान को आगे ले सकती है। बेशक आप तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन आप इल्म से मोहब्बत कर सकते हैं। इल्म एक सोच का नाम है, आपके 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 ज़हन के अंदर वो गौर फिक्र करने का नाम है। आप गौर फिक्र करें, किस इल्म की तरफ आप जाना चाहते हैं, किस इल्म को आप पढ़ना चाहते हैं। आपके पास सोशल मीडिया है, आप किसी इल्म का भी मुताला कर सकते हैं, ऑडियो पैगाम सुन सकते हैं। अगर नहीं आप पढ़ सकते तो वीडियो पैगाम देख ले, ऑडियो पैगाम सुन सकते हैं, वीडियो पैगाम देख, लेक्चर बहुत पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ मोटिवेशन स्पीकर हैं, मुख्तलिफ मतलब दानिशवर हैं, उनकी किताबें पढ़ी हुई आप पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं। कोशिश ज़रूर हमें करनी चाहिए। ये मेरा आज का पैगाम है। अगर इसमें गलती कहीं होगी हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।